हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है चेक वेदर। हमारे सामने 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पहला हमने ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया, तीसरा हमने सी मान लिया। आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल, क्या ये आइसोसेलेस के वर्टेक्स हैं? तो मैं आपको बता दूं, देखो किस तरीके से निकालना है। हमें क्या करना है, कोई ग्राफ बनाना है। ग्राफ पर मान लो हमने इस तरीके से पॉइंट रख दिए, तो आप जानते हैं कि आइसोसेलेस की कोई भी दो साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। मान लो एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये कॉर्नर हो गए। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर निकाली, अगर ये दोनों इक्वल हुए तो हम समझ जाएंगे आइसोसेलेस का है ये। अगर नहीं है तो हम कह देंगे नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा आसान। तो आप जानते हैं, आप बढ़िया तरीके से निकाल लेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड ही दोस्तों समझना पड़ेगा। क्वेश्चन से निचोड़ मैंने निकाल लिया है, क्वेश्चन भी बहुत बड़ा हो जाता, स्पेस हमारे पास में कम है, इसलिए मैंने क्या किया, मेन चीज़ को लिख लिया। इसमें ए बी सी डी ये कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए। तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ग्राफ चार्ट जो आपकी बुक में है। सबसे पहले आप उसको गौर से देखें और उसके बारे में मैं कुछ एग्जांपल देकर बताता हूँ। देखो इसने क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़कर समझते हैं, आप ग्राफ की तरफ ध्यान देते रहें। इसने बोला है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज सोन फिगर 7.8। 7.8 फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसने बोला है कि 4 फ्रेंड हैं जो पॉइंट ए बी सी इस तरीके से मान लिए, ए बी सी डी इस तरीके से मान लिए, और वो इस तरीके से बैठे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है कि चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली डोंट यू आस्क थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। मतलब समझो जरा इसका। इसने बोला है चंपा चमेली थोड़ी देर बाद वहाँ क्लासरूम में, और वो ऑब्जर्व करती हैं उनको जो बैठे हुए हैं ना, उन लोगों को कुछ देर ऑब्जर्व करती हैं कुछ मिनट। तो चंपा चमेली से बोलती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो ए बी सी डी हैं हमारे, ए बी सी डी जो हैं हमारे, वो एक स्क्वायर उसमें बैठे हुए हैं। मतलब स्क्वायर बना रखा है इन्होंने। स्क्वायर तो आप समझते हैं ना, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो चमेली कहती है, पढ़ते हैं इसे, चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द विच ऑफ देम इज करेक्ट। चमेली जो है वो डिसएग्रीड होती है, मतलब वो सहमत नहीं है इस बात से कि ये स्क्वायर में बैठे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और हम बताएंगे कि अगर ये स्क्वायर है क्या क्या क्राइटेरिया हमारा फॉलो होगा। देखो हमारा क्या होगा, एक तो ये सभी साइडें इक्वल होंगी इस तरीके से अगर हम बनाएं, तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ, ये तो कंफर्म तभी होगा तब हम निकालेंगे। ये सारी साइडें इक्वल होती हैं अगर स्क्वायर होगा तो, ये तो है ही है दोस्तों। लेकिन इनके जो ये है ना डायगोनल, इनके जो विकर्ण हैं, इनकी भी सेम ही होनी चाहिए। मतलब समझो, जैसे मान लो हमारी 4-4 सेंटीमीटर की सारी साइड्स हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। मेरा ये कहने का मतलब है, सपोज़ ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 होना चाहिए, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। कहने का मतलब ये दोनों एक ही सेंटीमीटर मीटर या जो भी इनकी वैल्यू है मेजरमेंट की, उसके हिसाब से एक जैसे ही होने चाहिए। ठीक है, साइड तो इक्वल हैं, उसके बाद में विकर्ण भी इक्वल ही होने चाहिए, डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। ये हमारे फॉर्मूला की क्या है, शर्तें हैं। तो हम इनमें से कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं, पहले उन्हें लिख लेते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा, पहले हम निकालेंगे ए पी, तो मैं लिख लेता हूँ ए पी। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे बी सी, फिर हम क्या निकालेंगे सी डी। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे डी ए। ये तो हमारी साइड्स हो गई। ठीक है, अब डायगोनल पर चलते हैं। तो डायगोनल क्या होगा, बी सी और ए डी। तो ये हमारा डायगोनल होगा बी सी और क्या होगा जी, ए डी। ठीक है, ये डायगोनल है हमारे। ठीक है, मैंने पॉइंट इसलिए रख लिए ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें और कर सकें। तो आइए दोस्तों चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैं आपको गिवन प्रूव ये कुछ नहीं लिख पाऊंगा, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन कराता हूँ, फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ, क्योंकि जगह यहाँ पर कम है तो मैं सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाऊँगा। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी, तो मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ए बी क्या है हमारा, देखो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, इसके हिसाब से x1 ये हुआ, x2 ये हुआ। तो मैं डायरेक्ट लिखवाना शुरू करूँगा। मैंने यहाँ लिख दिया ए बी बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा देखो, 6 - 3 की पावर 2 प्लस यहाँ कितना आएगा जी, 7 - 4। आप समझ चुके हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 9। ठीक है, क्लियर। अब 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, ये भी 9 आ गया। तो इसका हमारा दोस्तों कितना आ गया, इसका हमारा आ गया 18। ठीक है, अगर मैं इसे रूट के बाहर करता हूँ तो रूट के बाहर कितना आएगा हमारा,
3 रूट के बाहर आ जाएगा, 2 हमारे रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, ये ए बी हो गया। अब हम करते हैं बी सी। तो बी सी को निकालते हैं। देखो बी सी को भी मैं डायरेक्ट निकालूंगा। देखो बी सी निकालते हैं। इसमें हमारा x2 ये है, तो मैं करूँगा 9 - 6 की पावर 2 प्लस यहाँ देखो y2 क्या है 4 है, तो मैं करूँगा 4 - 7। ठीक है, किसी का कोई भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 4 आएगा, मैंने यहाँ पर गलती से y लिख दिया, तो ठीक है, ये हो गया स्क्वायर जी। ठीक है, अब 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9। ठीक है, अब यहाँ आएगा माइनस का 3, इसका स्क्वायर भी 9 होगा, बात तो कहीं ना कहीं वही हुई। यहाँ हमारा 18 हो जाएगा, यहाँ हमारा 3 बाहर आ जाएगा, 2 हमारे रूट के अंदर रह जाएगा। हमने 2 चीज़ें निकाली, ए बी और बी सी। अब हमें क्या निकालना है, सी डी। तो सी डी निकालने के लिए भी मैं सीधा सीधा करूँगा। देखो अब हम चलते हैं सी डी पर। तो पहले क्या आएगा, सी आएगा, फिर आएगा डी। मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा x2 है, तो मैं क्या करूँगा 6 में से क्या घटा दूंगा जी, 9 घटा दूंगा की पावर 2 प्लस अब 1 में से क्या घटा दूंगा, 4 घटा दूंगा, 1 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना, x1 y1 x2 y2, ये आप ठीक तरीके से समझना, पिछले क्वेश्चन में भी देखना। ठीक है, तो यहाँ 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वही बात। ठीक है, यहाँ भी 3 बचेगा माइनस का, लेकिन स्क्वायर प्लस का ही आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ भी हमारा रूट के अंदर 18 हो जाएगा, इसे खोलेंगे, ये भी हमारा 3√2 आएगा। 3 हमारे बराबर आ चुके हैं। अभी आगे भी करते हैं। देखिए आगे क्या है, हमारा डी ए है, तो मैं लिख लेता हूँ डी ए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ए डी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमें सॉल्यूशन में वही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी ए लिखते हैं। डी ए में क्या है, देखो x2 हमारा ये होगा, तो अगर मैं 3 में से x1 को माइनस करूँ, तो x1 क्या है हमारे यहाँ पर 6 की पावर 2 प्लस अब x2, अब y2 क्या है हमारा 4, तो 4 में से मैं y1 मतलब 1 को घटाऊँगा और स्क्वायर कर दूंगा। तो देखो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 3, स्क्वायर हमारा 9 बैठेगा, क्लियर सी बात है। यहाँ पर प्लस का 3 बचेगा, स्क्वायर इसका भी 9 बैठेगा। तो दोस्तों इसका भी 18 आ गया, और रूट के अंदर से खोलेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। ये चारों बराबर हैं, तो चारों साइड हमने बराबर निकालनी, पहली शर्त फॉलो करी, ये सभी बराबर हैं। लेकिन हमें डायगोनल और बराबर निकालने हैं, क्योंकि स्क्वायर की शेप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन हर किसी को हम स्क्वायर नहीं कह सकते। तो अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, अब हमें बी सी और ए डी और निकालने हैं। अगर बी सी और ए डी अगर हमारे इक्वल आते हैं तो समझो हमारा क्या है, ये स्क्वायर है, वरना नहीं है। तो आइए चलते हैं आगे। तो आइए दोस्तों करते हैं इनके डायगोनल को भी इक्वल। तो दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है जो आपको अभी की अभी सुधारनी है। ये हमारा बी डी होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं इसे पूरा लिखता हूँ ठीक तरीके से रेड पेन से वापस से। ये हमारा यहाँ पर होगा बी डी और ये यहाँ पर होगा हमारा ए सी। तो ये आप सुधार लेना, क्योंकि डायगोनल जो बन रहा है ना हमारा, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, मतलब ए बी सी और डी क्लॉकवाइज। तो डायगोनल हमारा इस तरीके से मिलेंगे, बी और डी, ठीक है, ए और सी इस तरीके से। तो वो थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो आप सुधार लेना, ठीक है। क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हम निकालते हैं डायगोनल का, तो हम डायगोनल को भी निकाल लेते हैं। तो बी डी क्या आएगा हमारा, देखो बी कहाँ है हमारा, बी हमारा ये है, डी हमारा ये है, मतलब ये जो है हमारा x2 हो गया, ये हमारा x1 हो गया। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, बी डी इक्वल टू, अब रखेंगे देखो x2 क्या है हमारा 6, 6 में से हमारा अगर 6 जाएगा तो 0 बचेगा, प्लस अब 1 और माइनस 7, ठीक है, स्क्वायर। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो ये तो 0 हुआ, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद में कितना होगा, 6 होगा, 6 की पावर 2, तो हमारा कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। अगर मैं 6 की पावर 2 भी रखूँ तो 1 6 बाहर आ गया हमारा, ये इसका आंसर हो गया। अब हम करते हैं ए सी को, ठीक है। ए सी के बारे में थोड़ा हमें निकालना पड़ेगा पॉइंट। ये हमारा x1, ये हमारा x1 और y1 हो गया, ये हमारा हो गया x और y2। तो हमें क्या करना है, x2 में से x1 घटाना है। तो ये हो जाएगा हमारा 9 - 3 की पावर 2 प्लस, देखो यहाँ क्या आएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0 की स्क्वायर, मतलब इसका तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आएगा जी 6, 6 की पावर 2, ये 0 हो जाएगा, तो मतलब 6 ही है। इसका मतलब आपने यहाँ पर क्या देखा, देखो हमारे यहाँ पर जो साइड्स हैं वो सभी इक्वल हैं, और डायगोनल भी हमारे, विकर्ण भी हमारे इक्वल हैं। तो आप बढ़िया सी स्टेटमेंट लिख देना कि ये हमारा स्क्वायर है, मतलब ए बी सी डी जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो स्क्वायर के शेप में ही बैठे हैं। तो इसका मतलब कौन सही है, जिसने ये बोला है कि वो स्क्वायर के शेप में बैठे हैं। और ऐसा किसने बोला था दोस्तों, चंपा ने बोला था। तो चंपा ने चमेली से कहा कि वो स्क्वायर के शेप में बैठे हैं। तो ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। ये दोस्तों इतना ही था, आपको बार बार घुमा कर करना है, समझना है। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। ये क्वेश्चन दोस्तों यहीं पर कंप्लीट हो जाता है हमारा।